आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, आप सभी जानेंगे एक ऐसी अद्भुत अनमैच्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसके माध्यम से हम अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, उन सभी को चैनलाइज करते हुए, एक इनकम जनरेट करते हुए, अपने डेटाबेस में बदलते हुए एक शानदार विरासत का किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर इस शानदार ओरिएंटेशन प्रोग्राम को हम सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी, वो मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर भी हैं और यहाँ मंच पर उनको एक शानदार टाइटल मिला हुआ है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आवाज के जादूगर के नाम से जाना जाता है जिन्हें। और इनके डेटाबेस की यदि बात करें फ्रेंड्स, तो इनका डेटाबेस सिर्फ हमारे प्रदेश में ही, देश प्रदेश में ही नहीं, विदेशों की धरती तक भी पहुंच चुका है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि इनका जो नाम है फ्रेंड्स, अब तक आप समझ ही चुके होंगे। इनका नाम है संजय यादव सर। तो आप सभी की जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी इस शानदार व्यक्तित्व के धनी, मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर मिस्टर संजय यादव सर। मोस्ट वेलकम सर, आज के इस शानदार ओरिएंटेशन प्रोग्राम को हम सबके बीच प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद किरण मैम कि आपने इतने सम्मान के साथ मुझे इस मंच पर आज आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ ही आप सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ स्पेशल चाहते हैं, जिसके लिए हमने आज ये अपना कीमती समय निकाला है। तो बस मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपने समय का, कीमती समय का 45 से 50 मिनट आप इसे यहाँ पर देना है और सिंसियरली देना है, क्योंकि ये 45 से 50 मिनट आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए एक मौका भी दे सकते हैं। तो बस इस यस सर। कॉन्सेप्ट में बने रहिए और इस दिए गए अपने कीमती समय का भरपूर उपयोग कीजिए और साथ में कोशिश कीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की। बस एक आग्रह और आपसे रहेगा कि इसे जब तक आप पूरा नहीं समझ जाते हैं, तब तक आप इसे प्री जज ना करें। जब आप इसको पूरी तरह से समझ जाएँ, फिर इसके बाद इसमें डिसीज़न लें कि हमें एक स्मार्ट डिसीज़न की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, आपका समय का ध्यान रखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ और इसका कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपके सामने वो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ और हम उसे शुरू करते हैं, जो कि एनसीआईएल के द्वारा है और जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम दाबेंग मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड यूके के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं और इस प्रेजेंटेशन में उपयोग किए गए फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट सामग्री इसे देखने के कुछ इच्छुक योग्य उम्र के वयस्कों के लिए केवल सूचना मात्र के उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे हैं। इसलिए प्रेजेंटेटर द्वारा लिखकर समझाकर बताई गई बातों के आधार पर किसी दावे, वादे या किसी काल्पनिक लाभ की गारंटी यह प्रेजेंटेशन किसी भी दर्शक को नहीं देता, क्योंकि बैंक के नियमों और शर्तों के अनुपालन में व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। ये डिस्क्लेमर के अंतर्गत स्पेशल बताया गया है और यह प्रेजेंटेशन मुख्यतः भारत के नेटिजन्स की मदद करने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए इसमें कुछ टेक्स्ट और आंकड़े भारतीय संदर्भ में भी हो सकते हैं। ये हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। हिंदी भाषा का ये प्रेजेंटेशन दाबें के प्रोजेक्ट को ठीक तरह से समझाने के लिए ही बनाया गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुविधाजनक चीज है, जिसे हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए किसी भी शब्द, वाक्यांश या वाक्य का मूल अर्थ या भाव अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध मूल प्रेजेंटेशन का ही मान्य माना जाएगा। तो ये तो ठीक है, पर हमें समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी को हम सभी लोग, हम भारतवासी समझते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि हम इसे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेटिजन क्रीड इंटरनेशनल की प्रस्तुति है ये, और जिसके माध्यम से हम इसे समझेंगे। आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चैप्टर 1 उद्देश्य, जिसे हम आगे समझते हैं कि इसमें क्या है। आपके सामने मैं कुछ चर्चित फ्रेम्स मीन्स चर्चित व्यक्तियों को रखना चाहता हूँ। ये व्यक्तियों को आप पहचानिए, ये कौन है? क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है माइकल जैक्सन। इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि इनका निधन 2009 में हो चुका है। पर
आज अगर हम इनकी बात करें तो 2021 में इनकी इनकम $75 मिलियन है। तो लगभग अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो 5,775 करोड़ रुपए 2021 में ये कमा रहे हैं। तो सोचिए जो व्यक्ति 2009 में एक्सपायर हो चुका, 2021 में इनकी इनकम $75 मिलियन है। कैसे ये इतना कमाया? वो आखिर क्या रीज़न है जिसके माध्यम से इन्होंने इतनी बड़ी इनकम की है? तो मैं बताना चाहूँगा कि संगीत की अपनी असाधारण प्रतिभा को इन्होंने विरासत के रूप में स्थापित किया है, जिसके माध्यम से इन्हें इतनी इनकम होती रही है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या ये गाते हैं? शायद नहीं, और इन्हें हमने कभी देखा भी नहीं कि ये गाते हैं। पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ये है मार्क जुकरबर्ग, जिनको आप सभी लोग पहचानते होंगे। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ओनर हैं। और यहाँ पर स्पेशल पॉइंट ये है कि ये 2021 में इनकी कुल संपत्ति $79.2 बिलियन है। और अगर भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 5,61,300 करोड़ रुपए इनकी टोटल कुल संपत्ति है 2021 में। पर कैसे? सोचिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को कनेक्ट किया है, और वो भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए अब हम अगले व्यक्ति से मिलते हैं। ये कौन है? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? शायद बिल्कुल ही पहचानते हो, क्योंकि ये लियोनेल मेसी हैं और ये एक बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। और इनकी इनकम की बात की जाए तो $41 मिलियन 2021 में इनकी, और भारतीय मुद्रा में अगर बात की जाए तो लगभग 3,157 करोड़ रुपए इनकी टोटल इनकम है 2021 में। तो सोचिए आखिरकार इन्होंने क्या किया जिससे इनकी इतनी बड़ी इनकम है? तो बताना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने साबित किया है कि कोई असाधारण एक्यूरेसी और फ़ोकस के साथ क्या कर सकता है। मतलब हम सब भी अगर फ़ोकस होकर और एक्यूरेसी के साथ अगर कोई काम करें, तो हम वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। चलिए, अब हम अगले व्यक्ति को देखते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं, ये कौन है? ये कोई संगीतकार हैं या कोई मीडिया टाइकून या खिलाड़ी हैं क्या ये? बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों में से कोई भी नहीं है। क्योंकि ये जेफ बेजोस हैं और आप भी जानते हैं ये अमेज़न के ओनर हैं। और 2021 में अगर इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो $188 बिलियन है। और भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 14,47,600 करोड़ रुपए इनकी टोटल इनकम है। तो सोचिए आखिरकार इन्होंने इतनी बड़ी इनकम अपनी कैसे बनाई? तो देखिए, हम बताना चाहेंगे ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंटरी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पारंगत हुए, जिनके माध्यम से इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई, और वो है अमेज़न। क्योंकि अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई है। चलिए देखते हैं आगे, हम इसे समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के माध्यम से कि ये 3 ऑब्जेक्ट कौन से हैं जिन्हें हमें समझना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है डेटाबेस, इसके पश्चात है ई-कॉमर्स और अगला आता है विरासत। डेटाबेस का संबंध संपत्ति से, ई-कॉमर्स जो कि हम ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित है, और लेगेसी जिसे हम विरासत कहते हैं। तो जो ये 3 पॉइंट हैं, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए, क्योंकि इन तीनों को अगर हम अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि डेटाबेस के माध्यम से हम व्यक्तिगत डेटाबेस बना सकते हैं, और जिस तरह से ये सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, मतलब अपनी संपत्ति इन्होंने खड़ी की है हमारे होते हुए या ना होते भी, तो उसी तरह से हम भी अपने इंडिविजुअल डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं। और ई-कॉमर्स का मतलब लोगों की परचेसिंग पावर को चैनलाइज़ करना है, और इस चैनलाइज़ेशन के कारण ही हमारी विरासत का निर्माण यहाँ पर होगा। तो चलिए कैसे, ये हम देखते हैं आगे और इसको समझते हैं इस यात्रा के माध्यम से। यहाँ पर कुल 4 फेज़ हैं। इन 4 फेज़ों को के द्वारा हम अपनी विरासत को समझ सकते हैं। इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है एक इओननेट इन्विटेशन के माध्यम से, जैसे ही आप इसे साइन अप करते हैं, और ये पहला 180 दिन का पहला फेज़ होता है। इसकी शुरुआत होती है टैक्स से। आप पहले पड़ाव में जैसे इसे कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग मिलती है, हायर लेवल, एंट्री लेवल की और हायर लेवल की। और इसके पश्चात जैसे ही आप सेकंड लेवल कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर लगभग जो फोरम और स्टाइपेंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो 2.4 लाख तक आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलता है। और तीसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप का रिवॉर्ड रखा गया है, जैसे ही आप इसे कंप्लीट करते हैं, तो लगभग आपको यहाँ पर 4.5 लाख रुपयों का गोल्ड पेयर वॉच से नवाजा जाता है। बहुत ही स्पेशल है। इसके बाद आपका अगला सेकंड फेज़ जो स्टार्ट होता है, ये 1 साल का होता है। इस 1 साल को जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, और इस 1 साल के अंतर्गत आपको जो रिवॉर्ड्स मिलता है, वो फोरम रिवॉर्ड लगभग 51 लाख रुपए का मिलता है।
इसी तरह से अगर गोल्ड ओवेशन की बात की जाए तो आपको टोटल 18 लाख रुपयों का गोल्ड ओवेशन से सम्मानित किया जाता है और लगभग 6 लाख के कार रिवॉर्ड से आपको सेकंड फेज में सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात आपका थर्ड फेज जो शुरू होता है, ये लगभग आपका 5 साल का होता है। यदि आप 5 साल तक इसमें बने रहते हैं और अपना काम बखूबी करते रहते हैं, तो आपको यही फोरम रिवॉर्ड बढ़कर लगभग 50 करोड़ रुपयों का हो जाता है। और इसी तरह से आपका गोल्ड लोकेशन जो कि पहले 18 लाख था, वह बढ़कर 13.4 करोड़ तक पहुँच जाता है। लगभग आपको 13 करोड़ का गोल्ड ओवेशन मिलता है। और इसी तरह से आपको लग्ज़रियस कार की अगर बात की जाए, तो लग्ज़रियस एक्कोलेट के माध्यम से आपको 9 करोड़ रुपयों की कार से सम्मानित किया जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर लोगों पे देख रहे हैं कि ये कौन-कौन से हैं, मर्सिडीज़, स्कोडा और बीएमडब्ल्यू और साथ में रोल्स रॉयस भी है, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और अब आप देख रहे हैं चौथे नंबर का फ़ेज़ जिसमें लगातार लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन फ़ेज़ के बाद ये जीवन भर हमारा ये चौथा फ़ेज़ चलता ही रहेगा, जिसका नाम है लेगेसी। अर्थात ये हमारी विरासत है, जिसे हम बनाने के लिए इन 3 फ़ेज़ को कंप्लीट करेंगे और हमारा इन फ़ेज़ को कंप्लीट करते-करते ये लेगेसी हमारी बन जाएगी। इस लेगेसी के माध्यम से ही हम उन रेफ़रेंस के जैसा हमने देखा है कि वो अपनी संपत्ति को बनाए हुए हैं, उसी तरह से हम इस लेगेसी के माध्यम से अपनी विरासत बना सकते हैं और हम अपने आप को धनवान बना सकते हैं और साथ में अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आखिर ये कैसे होता है, जिसके लिए हमें चैनलाइज़ेशन को समझना होगा। क्योंकि चैनलाइज़ेशन ही वो प्रोसेस है सॉरी, जिसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। तो चैनलाइज़ेशन के लिए हमें व्यक्तियों की ज़रूरत होती है और व्यक्तियों को जोड़ने के तरीके के लिए। तो यहाँ पर सबसे स्पेशल ये है कि हमें समझना होगा सोशल मीडिया को, क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, जिसे हम दुनिया भर में लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ही तेज़ी से। तो दुनिया भर में पहुँचने का सबसे तेज़ माध्यम है सोशल मीडिया। तो इसके लिए हमें इसके तथ्यों को समझना होगा कि वो कौन से तथ्य हैं जिनके माध्यम से इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन्स हैं। यहाँ सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन्स क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? आपके देश का पहला यूज़र कौन था? क्या आप इसे जानते हैं सवाल का जवाब? शायद नहीं। इसके अलावा अगर पूछें आपसे कि आपके शहर में पहला कौन था? तो शायद इसका भी जवाब आपके पास नहीं होगा। और अगला सवाल है, आपको सबसे पहले किसने इस सोशल मीडिया के बारे में बताया था? तो शायद इसका भी जवाब आपके पास नहीं होगा। और अब हम जानना चाहते हैं, ये तो सिर्फ़ आपसे रिलेटेड है, आपने किस-किस को इन सोशल मीडिया के बारे में बताया था, अर्थात प्रमोट किया था? तो शायद हो सकता है कि आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि मैंने किन-किन लोगों को इस सोशल मीडिया के बारे में बताया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स हैं, जिसे हमें समझना ज़रूरी है। पर आज तक हमने इसलिए फ़ोकस नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक मिसिंग पॉइंट है। मतलब एक नज़रअंदाज किया गया पहलू है, जिसके कारण हम इसे याद नहीं रखते। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि करोड़ों लोग कनेक्टेड तो हैं, पर चैनलाइज़्ड नहीं है। बस इसी कारण से इन चारों सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल रिप्लेसमेंट है, वो है इओनेट। क्योंकि इस स्पेशल रिप्लेसमेंट के माध्यम से हम ये नव परिवर्तन कर सकते हैं। और कैसे? इसका क्योंकि ये देश का, दुनिया का पहला सोशल मीडिया है, जो कि शुरुआत सिर्फ़ करता है एक इन्विटेशन से ही। मतलब आप एक इन्विटेशन के माध्यम से ही इसमें एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से आपके डेटाबेस की चैनलाइज़ेशन की शुरुआत होती है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चैनलाइज़ेशन के माध्यम से ही हम अपनी विरासत को बना सकते हैं इंडिविजुअली। तो चैनलाइज़ेशन की प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं, इसके लिए हमारा सपोर्ट करेगा इओननेट जो कि सिस्कॉम यूके बेस्ड है। ये दुनिया भर में उपलब्ध है। ये वर्ल्ड वाइड फ्री डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है और हर कोई इसे डाउनलोड कर सकता है। और इसके लिए आपको इसके जो फीचर्स मिलेंगे, वो बहुत ही एडवांस होंगे। पोस्ट वॉल, चैनल, चैट कॉलिंग के साथ ये फ्री सोशल मीडिया आपको अवेलेबल है। इसके साथ आप ऑनबोर्डिंग की अगर बात की जाए तो एक इओननेट यूज़र द्वारा भेजे गए आपके विशेष आमंत्रण की प्रक्रिया से ही आप इसे ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक स्पेशल फीचर्स इसमें जोड़ा गया है, वो है क्लाउड स्टोरेज। जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप करते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 जीबी फ्री ऑनबोर्डिंग के साथ ही क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। इसके अलावा आप अपनी उपयोगिता के अनुसार इसे बढ़ाकर 2 टीबी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये हमारी उपयोगिता को पूरा कर सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्लाउड की आवश्यकता आखिरकार होती क्यों है?
तो दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति कैमरे से लैस है। ये तो आप जानते हैं और शायद आज के समय में तो ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में कैमरा है और वो अपने हर मोमेंट को कैप्चर करता ही रहता है और अपनी वो पूरी ज़िंदगी को रोज़ डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखना बताना चाहेंगे कि हमारे जो गैजेट्स होते हैं, वो टेक्निकल और स्टोरेज कैपेसिटी की उनकी सीमाएँ होती हैं, क्योंकि हर एक मोबाइल अपनी सीमाओं के साथ ही आता है। तो यहाँ पर हमें उन सीमाओं के साथ ही समझौता करना होता है और हमारे पर्सनल डेटा, डॉक्यूमेंट, मीडिया को सुरक्षित करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हमारा स्टोरेज कम पड़ता है। पर बड़ी साइज़ के ऑडियो, वीडियो, फ़ोटोज़ और अन्य फ़ाइल की सुरक्षित शेयरिंग करने के लिए भी हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली रूटीन की सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज का भी आजकल डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इसके लिए हमें क्लाउड स्टोरेज की बेहद ज़रूरत है, आज के समय में क्योंकि ये सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि योरनेट का ही क्लाउड क्यों? क्योंकि उन्नत सुविधाओं के साथ ये सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज है और ये हम इसे दुनिया में कहीं से भी अपना डेटाबेस अपलोड कर सकते हैं और साथ में ही हम दुनिया में कहीं पर भी इसे एक्सेस भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक है कि हम इसे आसानी से सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि योरनेट के सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि हमारी उपयोगिता के अनुसार अगर हमें ज़्यादा क्लाउड की ज़रूरत है, तो हम इसे कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो योरनेट क्लाउड स्टोरेज का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप साइन अप करते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 जीबी क्लाउड स्टोरेज प्राप्त होता है। और इसके अलावा जैसे ही आप बेसिक को अपग्रेड एक्टिवेट करते हैं, तो आप यहाँ पर 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 12 पाउंड पे करना होता है और हम आपके लिए 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज टाइप हो जाता है। इसके अलावा आप एक स्टैंडर्ड पैकेज को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत आपको 33 पाउंड पे करना होता है और आपको 300 जीबी क्लाउड स्टोरेज प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से इसका अगला पैकेज है जो है अल्ट्रा और अल्ट्रा के अंतर्गत आप 1 टीबी तक क्लाउड स्टोरेज परचेज़ कर सकते हैं और इसके लिए आपको 120 पाउंड पेड करना होता है। और यहाँ पर अगला हमारा आता है पैकेज जो कि है प्रीमियम। प्रीमियम के लिए आपको 2 टीबी क्लाउड स्टोरेज के लिए आपको 240 पाउंड पेड करना होता है, जो कि प्रोसेसिंग चार्ज 6% और इसमें जीएसटी चार्ज जो है 18% इंक्लूड होता है। और आप इसे समझ सकते हैं कि ये हमारा कितना सेफ एंड सिक्योर क्लाउड स्टोरेज है, जो कि गवर्नमेंट ड्यूटी के अंतर्गत जीएसटी के साथ एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं चैप्टर 3 के अंतर्गत कि डेटाबेस हमारा क्या है और हम डेटाबेस को कैसे बना सकते हैं और इसके माध्यम से कैसे अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं, आज के समय की सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस होता है, उसकी उतनी बड़ी संपत्ति होती है। ये आज का मुख्य पॉइंट। तो डेटाबेस को वेल्थ से ही जोड़ा जाता है। इसे हम समझेंगे कैसे? डेटाबेस के मालिक या तो कॉर्पोरेट है या सेलिब्रिटीज़। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक साइड बहुत सारे ब्रांड्स हैं और एक साइड सेलिब्रिटीज़ हैं। इन ब्रांड्स का हम कहीं न कहीं तो उपयोग करते ही हैं, जिसमें गूगल है, अमेज़न है, एलजी है, नेटफ्लिक्स है, इनका हम सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। मतलब हम इनके डेटाबेस को बढ़ाने में इनकी मदद कर रहे हैं। और इसी तरह से आप जो सेलिब्रिटीज़ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सेलिब्रिटीज़ के भी हम कहीं न कहीं फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स हैं। तो सोचिए हमारा यहाँ पर आखिर क्या है? क्योंकि ना तो हमारा कोई ब्रांड है और ना ही हम एक सेलिब्रिटी हैं। तो फिर हमारा क्या? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो समझिए दोस्तों कि हमारे यहाँ पर क्या है जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। पर योरनेट आज की डेटाबेस की हकीकत ये है कि देखिए, ये जो स्क्रीन पर सामने व्यक्ति हैं, लैपटॉप के माध्यम से इंटरनेट चलाते हुए सर्फिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये यूज़र्स सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी के डेटाबेस का हिस्सा बस हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और इनके डेटाबेस का हिस्सा बनते हुए अपने लोगों को भी बना रहे हैं। तो ये आज की हकीकत है। पर आप एओनेट के माध्यम से नई हकीकत को सृजित कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। वो कैसे? इसी इंटरनेट के माध्यम से। और वही जो डेटाबेस है, अब आपके लिए काम करेगा क्योंकि आपका डेटाबेस ही आपकी संपत्ति होगा। ये सभी लोग डेटाबेस के सर्फिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन करेंगे और आपके डेटाबेस से आपको इकोनॉमी जनरेट कराएँगे क्योंकि यूज़र्स अपने खुद के डेटाबेस का निर्माण एवं संवर्धन यहाँ पर कर सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये योरनेट हम कैसे करेंगे प्राप्त? चलिए अब हम देखते हैं, आपकी सहमति यहाँ पर मायने रखती है। इसके लिए आपको सिस्कॉम के माध्यम से प्रोवाइड योरनेट से आपको दावे को एक कंसेंट देना होता है और जैसे ही आप अपनी सहमति, स्वेच्छा से सहमति देते हैं,
आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे दाबैंक के बारे में, तो जो कि दाबैंक स्कॉटलैंड यूके का है और ये दुनिया भर में उपलब्ध फ्रीलांसर के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक सर्विस एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को की गतिविधियों की अगर बात की जाए तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए ही यह बनाया गया है। इसके माध्यम से ना किसी प्रकार का सेल्स नहीं किया जाता है, ना ही कोई क्राउड फंडिंग की जाती है। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल सर्विस की, तो मल्टी करेंसी पेमेंट्स प्रोसेसर से ये इनबिल्ट होता है और साथ ही ये जीडीपीआर आधारित पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन के साथ सुरक्षित रखता है। और हम बात करें इसकी ऑनबोर्डिंग की, तो सिर्फ हमें एक ईओनेट यूजर्स की स्वेच्छा की सहमति से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ऑनबोर्डिंग हम कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे डेटाबेस एट फोरम। हमारा डेटाबेस से फोरम कैसे बनेगा? हमारी पर्सनल लिंक यूएननेट की लिंक से जैसे ही पहला व्यक्ति साइन अप होता है, वो फोरम बी में चैनलाइज हो जाता है। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति जैसे ही साइन अप करेगा, तो फोरम बी में चैनलाइज हो जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी और एक-एक करके व्यक्ति हमारे कॉन्टैक्ट के लोग आते जाएँगे और हमारा डेटाबेस इस तरह से बनता जाता है, जो कि हमारे फोरम और फोरम बी में चैनलाइज ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। इसे हमें कोई भी प्रोसेस नहीं करनी होती है, सिर्फ व्यक्ति साइन अप होते हैं और वो चैनलाइज हो जाते हैं दोनों फोरम में। क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स ईओनेट में साइन अप करते हैं और आपके फोरम में पायोनियर्स के रूप में चैनलाइज होते जाते हैं। इस तरह से आपकी ये टोटल विड्थ का निर्माण हो जाता है। अब इसके पश्चात आपके जो पायोनियर्स होते हैं, वह भी अपने लोगों को चैनलाइज करना शुरू करते हैं और वो भी अपने पायोनियर्स को कनेक्ट करते जाते हैं। इस तरह से वो व्यक्ति जैसे इन्विटेशन देना शुरू करते हैं और उनके माध्यम से भी चैनलाइजेशन शुरू होती है और आपकी डेप्थ का निर्माण हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक-एक व्यक्ति के माध्यम से और भी व्यक्ति इनवाइट हो जाते हैं, पायनियर्स बनते जाते हैं और ये चैनलाइजेशन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इस तरह से जो ये व्यक्ति स्क्रीन पर खड़े होकर अभी तक मेहनत कर रहे थे, वो अब बैठकर एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि इनकी डेप्थ और विड्थ का दोनों का निर्माण हो चुका है। और अब हम देखेंगे दा बैंक के नेटिज़नशिप को, क्योंकि दा बैंक का नेटिज़नशिप बहुत स्पेशल है। जिस तरह से किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों को सिटीज़नशिप प्राप्त होती है, उसी तरह से इस बिज़नेस में दा बैंक नेटिज़नशिप प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं दा बैंक नेटिज़नशिप क्या है? यहाँ पर जैसे ही आप साइन अप करते हैं, तो आप यहाँ पर फ्री यूज़र्स कहलाते हैं, जो कि यूज़र्स कंसेंट करने के पश्चात नोविस कहलाते हैं। और जैसे ही आप बेसिक एक्टिवेशन करते हैं और कंसेंट के पश्चात आप यहाँ पर कैडेट कहलाते हैं। और इसके पश्चात आप स्टैंडर्ड को एक्टिवेट करते हैं, तो आप यहाँ पर नोबल कहलाएँगे और अल्ट्रा पैकेज को अपग्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पर रीगल कहलाते हैं। इसके पश्चात जैसे ही आप प्रीमियम का अपग्रेडेशन करते हैं, तो आप यहाँ पर रॉयल कहलाते हैं। तो यहाँ पर दा बैंक के नियम और शर्तें लागू होती हैं, जो कि सिस्कॉम यूजर कंसेंट आवश्यक है। इसके पश्चात हम देखते हैं फोरम बनाने के दौरान मिलने वाले जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो क्या-क्या हमारे लिए दिए जाएँगे। तो इसे हम समझते हैं नेटिज़नशिप की इकोनॉमी की सेगमेंट नंबर 1 में। चलिए हम देखते हैं दा बैंक स्कॉलरशिप, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिज़नेस पार्टनर्स की हमें यहाँ पर तलाश करनी होती है। और बिज़नेस पार्टनर्स बनाने के लिए हम दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति को अपना पार्टनर बना सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ एक यूएननेट के माध्यम से एक लिंक सेंड करनी होती है, जिसके माध्यम से वो साइन अप करता है और वह व्यक्ति हमारे फोरम में चैनलाइज़ होता जाता है। चलिए अब हम देखते हैं ताबे की स्कॉलरशिप लेवल नंबर 1, ये है नियॉन। नियॉन बनने के लिए हमें अपनी सेल्फ की स्टेटस एडिट या उससे ऊपर करना होता है और इसके अंतर्गत हमें अपने 14 पायोनियर्स को कैडेट या इससे ऊपर करना होता है। और जैसे ही हम अपने 14 पायोनियर्स को कंप्लीट कैडेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर कहलाते हैं नियॉन। और नियॉन स्कॉलर जैसे ही कंप्लीट होता है, तो हमें यहाँ पर मिलता है डेक्स ईएल, मतलब डेक्स की एंट्री लेवल की हमें फ्री पास मिलता है। और इसकी समय सीमा हम इसे कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो हमारा दा बैंक स्कॉलरशिप सेकंड नंबर लेवल है, ये कहलाता है सिल्वर। सिल्वर का क्राइटेरिया जो है इसके लिए हमें सेल्फ स्टेटस जो है वो नोबल या इससे ऊपर होना चाहिए, प्लस हमें नियॉन भी होना आवश्यक है। इसके अलावा हमारे 6 पायनियर्स होंगे वो नोबल या उससे ऊपर होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोनों फोरम में हमारे 3-3 नियॉन स्कॉलर भी होना आवश्यक है। और जैसे ही ये क्राइटेरिया हम कंप्लीट करते हैं, तो हम यहाँ पर सिल्वर बन जाते हैं और इसको कंप्लीट करने में हम इसे कभी भी कर सकते हैं, जो कि कैडेट बनने की डेट के बाद कभी भी किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत हमें जो टैक्स मिलता है वो हाई लेवल का फ्री पास मिलता है। और अब हम अगले लेवल की बात करें स्कॉलरशिप की, तो जो कि है स्टार गोल्ड का। स्टार गोल्ड लेवल के अंतर्गत हमें खुद का जो स्टेटस है वो रीगल या उससे ऊपर होना चाहिए, प्लस सिल्वर भी होना आवश्यक है। इसके अलावा 3 पायनियर्स जो कि होंगे हमारे वो रीगल या उससे ऊपर होना ज़रूरी है
और इसके अलावा दोनों फोरम में हमारे 3-3 सिल्वर हमें करना होता है। और जैसे ये क्राइटेरिया हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर जो स्पेशल प्राइज़ हमें मिलता है वो है गोल्ड मेडल। ये लगभग 900 पाउंड का गोल्ड मेडल होता है जिससे हमें सम्मानित किया जाता है स्टार गोल्ड रिवॉर्ड्स के अंतर्गत। और ये इसका क्राइटेरिया जो कि 180 दिनों का होता है, पर जैसे ही हमारे दोनों फोरम में एक-एक कैडेट पायनियर्स आ जाते हैं, तो हमारा ये 180 दिन की यात्रा शुरू हो जाती है। इसके पश्चात अगला जो हमारा दाबेंग स्कॉलरशिप है, वो है लेवल नंबर 4। ये 3 स्टार गोल्ड कहलाता है। यहाँ की हमारी सेल्फ स्टेटस जो है वो रीगल या उससे ऊपर होना चाहिए और साथ में हमारा सिल्वर होना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें 6 पायनियर्स को रीगल या उससे ऊपर करना होता है। इसके बाद हमें अपने दोनों फोरम में 6-6 सिल्वर्स को अपनी मदद करना है, उनकी मदद करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। ये जैसे ही हम 6 सिल्वर कंप्लीट कर लेते हैं और ये क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं 180 दिनों के अंदर, तो हमें 3 स्टार गोल्ड बनने पर यहाँ पर एक विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाता है, जो कि होता है गोल्ड वॉच। ये करीबन 2500 पाउंड की होती है, मतलब 2.5 लाख रुपयों की गोल्ड वॉच 24 कैरेट गोल्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। यह इसका क्राइटेरिया 180 दिन होता है। इसके पश्चात जो अगला लेवल जो होता है, अबेंग का स्कॉलरशिप लेवल नंबर 5, ये होता है 5 स्टार गोल्ड। इसमें हमारा जो सेल्फ स्टेटस होना चाहिए वो है रीगल और उससे ऊपर प्लस हमें सिल्वर होना ज़रूरी है। और हमारे 9 पायनियर्स का भी रीगल या उससे ऊपर होना आवश्यक है और दोनों फोरम में 9-9 सिल्वर हमारा हमें करना होता है। जैसे ही यह क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, तो हमें यहाँ पर गोल्ड वॉच पेयर से सम्मानित किया जाता है, वो जिसकी अमाउंट की अगर बात की जाए तो ये 4,500 पाउंड लगभग 4.5 लाख रुपयों की पेयर वॉच से हमें सम्मानित किया जाता है और ये भी 180 दिन के अंदर ही हमें करना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कॉलरशिप एक नज़र में। स्कॉलरशिप में नियोन कैडेट को 14 कैडेट पायनियर्स करना होता है और उसे एंट्री लेवल की पास मिलता है। सिल्वर के लिए टोटल नोबल के साथ-साथ 3-3 नियोन स्कॉलर करना होता है और उसे एचएल डेक्स मिलता है। इसके अलावा स्टार गोल्ड के लिए यहाँ पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है और 3 स्टार गोल्ड को गोल्ड वॉच से सम्मानित किया जाता है तथा 5 स्टार गोल्ड वॉच के लिए 5 स्टार गोल्ड पर सम्मानित किया जाता है। ये टोटल 180 दिन में हमें कंप्लीट करना होता है। पर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नियॉन और सिल्वर के लिए कोई समय सीमा नहीं है, ये हम कभी भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं स्कॉलरशिप के निष्कर्ष के बारे में। तो गोल्ड पेयर वॉच का सम्मान हासिल हमें करना होता है, बहुत ही आवश्यक है और इसके साथ पहले के जो 6 महीने हमारे होते हैं, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के होते हैं, जो कि स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा टैक्स के साथ सक्सेसफुल बिज़नेस रणनीति हमें बनाना होता है, क्योंकि टैक्स हमें मदद करते हैं अपनी रणनीति बनाने के लिए और अपने पायनियर्स को एजुकेट करने के लिए। इस तरह से पायनियर्स के साथ हमें अपनी नींव को मजबूत करना है और उन्हें एजुकेट करते हुए आगे बढ़ाते चलना है। पश्चात अब हम देखते हैं नेटिजन्स की इकोनॉमी जो कि हम सेकंड सेगमेंट में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फोरम रिवॉर्ड्स के बारे में जो कि डेटाबेस का हमें यहाँ पर विस्तार करना है और हम अपने पायोनियर्स की संख्या को बढ़ाते चलेंगे, उनकी मदद करते चलेंगे और उनको एजुकेट करते चलेंगे, जिससे हमारे डेटाबेस का विस्तार होता जाएगा। इसके अंतर्गत जो हमें रिवॉर्ड्स मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें किसी भी प्रकार की गणनाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो हमारे रिवॉर्ड्स की कैलकुलेशन होगी, वो पीवी के अंतर्गत होती है। तो पीवी जो कि परफॉर्मेंस वैल्यू कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर नोविस के अंतर्गत हमें 0 पीवी प्राप्त होता है और हमारे द्वारा कैडेट किया जाता है, तो हमें 10 पीवी प्राप्त होता है। और अगर हम नोबल को अपग्रेड कराते हैं किसी को, तो हमें 27 पीवी मिलता है और अगर रीगल का एक्टिवेशन कराते हैं, तो हमें लगभग 84 पीवी मिलते हैं। और रॉयल की बात की जाए, तो 168 पीवी हमें रॉयल कराने पे प्राप्त होते हैं। तो ये हुआ पीवी पॉइंट। पर ये कैसे बनते हैं? तो देखिए, अगर आप नोविस हैं और आपके दोनों फोरम में पायोनियर्स एक्टिवेशन होता है और वो अपने जैसे ही 100 पीवी का बिज़नेस हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 1 टीवी पॉइंट मिलता है। और अगर आप यहाँ पर कैडेट या उससे ऊपर होते हैं, तो आपके दोनों फोरम में जैसे ही 10-10 पीवी का बिज़नेस हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 1 पाउंड मिलता है, मतलब 1 डीवी पाउंड मिलता है। और आज के समय की अगर बात करें, तो 1 डीवी पाउंड लगभग ₹100 के आस-पास होता है। और रिवॉर्ड्स की लिमिट की अगर बात की जाए, तो रोज़ाना आप लगभग 5 लाख रुपयों तक यहाँ पर रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कॉलरशिप के लिए स्टाइपेंड हमें जो स्पेशल पॉइंट रखा गया वो क्या है? क्योंकि अभी आप फोरम रिवॉर्ड कैडेट के अंतर्गत 10-10 पीवी करते हैं तो आपको 1 पाउंड मिलता है। और जैसे ही आप एक नियोन बन जाते हैं, तो नियोन स्कॉलर आप बनते हैं तो उसके पश्चात आपको स्टिपेंड के माध्यम से 10-10 पीवी करने पर आपको 2 पाउंड मिलना शुरू हो जाता है।
मतलब आपका स्टिपेंड के माध्यम से ये प्रॉफिट हो जाता है कि आपको यहाँ पर डबल रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। ये बहुत ही स्पेशल है। ये फोरम रिवॉर्ड्स की अगर लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम 2400 पाउंड तक आपको यहाँ पर मिलता है, मतलब 2,40,000 तक आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। पर्याप्त डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं? हमें समय की ज़रूरत होती है और पैसों की भी ज़रूरत होती है। इसके साथ हमें कुछ प्रयास भी करना होता है। पर हर किसी के पास समय तो होता है, वह प्रयास भी कर सकता है, पर कभी अगर हमारे पास पैसों की कमी है, तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम हमारी मदद करता है और हमें समय और प्रयास तो करते रहना है। रिवॉर्ड्स के तौर पर हमें यहाँ पर पैसे की प्राप्ति होती रहेगी रिवॉर्ड्स के तौर पर। तो चलिए देखते हैं कैसे। फोरम रिवॉर्ड्स आपका वर्ल्ड वाइड डेटाबेस बनाने के लिए फ्यूल का काम करता है और हमें पीवी के माध्यम से ये पैसे की उपलब्धता कराता है। तो चलिए देखते हैं नेटिजनशिप की इकोनॉमी के माध्यम से हम देखते हैं सेगमेंट नंबर 3 में। यहाँ हम देखना चाहेंगे परिवार को गौरवान्वित करना और उनकी रक्षा करने के लिए हमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, जो कि गोल्ड ओवेशन के माध्यम से हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड ओवेशन सबसे अच्छा रिवॉर्ड्स है, बहुत ही खास है। तो देखते हैं गोल्ड ओवेशन के लिए इसकी पात्रता के लिए हमें सेल्फ नेटिजनशिप कैडेट प्लस होना चाहिए, प्लस दोनों फोरम में एक-एक कैडेट हमारे पायनियर्स होना चाहिए। इसकी समय सीमा की बात करें तो जैसे ही हमारे दोनों फोरम में एक-एक पायनियर्स आ जाते हैं, तो हमारे इसके गोल्ड ओवेशन की स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत गोल्ड ओवेशन में सबसे पहला पड़ाव हमारा है जैस्पर। तो इसमें जो मानदंड रखा गया है वो है करीबन 32,000 पीवी कंप्लीट हम अपने दोनों फोरम में कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर गोल्ड ओवेशन के अंतर्गत लगभग 3 लाख रुपयों के गोल्ड से सम्मानित किया जाता है। और इसकी अगर अवधि की बात की जाए तो लगभग हमें 270 दिनों के अंदर ये कंप्लीट करना होता है। और इसके अलावा कुल रिवॉर्ड्स हमें यहाँ पर 3 लाख रुपयों का गोल्ड से सम्मानित किया जाता है और 2 नाइट्स 3 डेज का स्टे सेलिब्रेशन हमें यहाँ पर मिलता है। पश्चात अगली पड़ाव की अगर हम बात करें तो ये है गोल्ड ओवेशन के अंतर्गत अंबर। इसकी मानदंड की अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस वैल्यू की जगह यहाँ पर हमें 3-3 जस्पर कंप्लीट करने होते हैं अपने दोनों फोरम में और गोल्ड के अंतर्गत हमें यहाँ पर 6 लाख रुपयों के गोल्ड से सम्मानित किया जाता है और इसकी अवधि की बात करी जाए तो लगभग 540 दिन हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो टोटल अगर गोल्ड कुल रिवॉर्ड्स की बात की जाए तो लगभग आप यहाँ तक आते-आते 9 लाख रुपयों से सम्मानित किए जाते हैं। टोटल आपको गोल्ड शॉपिंग के अंतर्गत 2 नाइट्स 3 डेज का यहाँ पर स्टे और सेलिब्रेशन आपको प्राप्त होता है। अब अगला हमारा गोल्ड ओशन का पड़ाव है, जो कि होता है पर्ल। इसमें हमें 3-3 नंबर कंप्लीट करने होते हैं अपने दोनों फोरम में और हमें यहाँ पर सम्मानित किया जाता है 15 लाख रुपयों से। लगभग 9 लाख रुपयों की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, प्लस 6 लाख रुपयों का कार रिवॉर्ड्स हमें यहाँ पर दिया जाता है। और पर्ल बनने तक आप करीबन यहाँ पर 24 लाख रुपयों से सम्मानित किए जा चुके होते हैं। इसके अंतर्गत आपको 3 नाइट्स 4 डेज के स्टे और सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करें अगले गोल्ड ओवेशन की तो जो कि होता है टोपास। टोपास के अंतर्गत आपको 3-3 पर्ल अपने दोनों फोरम में करना होता है और यहाँ पर हम जैसे अपने नेटिजन्स की मदद करते रहते हैं और वो पर्ल बन जाते हैं तो हमें यहाँ पर लगभग 21 लाख रुपयों की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है और इसका क्राइटेरिया लगभग 930 दिन होता है। और यहाँ टोपास बनने तक आप तकरीबन 45 लाख रुपयों तक रिवॉर्ड्स प्राप्त कर चुके होते हैं और गोल्ड में टोपास के अंतर्गत आपको 3 नाइट्स 4 डेज का स्टे और सेलिब्रेशन मिलता है। अब बात हम करते हैं अगले पड़ाव की जो कि होता है हमारा रूबी। रूबी के लिए आपको 2-2 टोपास कंप्लीट करने होते हैं अपने दोनों फोरम में और इसके अंतर्गत आपको लगभग 41 लाख रुपयों की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। ये 180 दिन के अंतर्गत हमें कंप्लीट करना होता है और रूबी बनने तक आप लगभग 86 लाख रुपयों तक रिवॉर्ड्स प्राप्त कर चुके होते हैं। रूबी बनने पर आपको 3 नाइट्स 4 डेज का एक स्टे सेलिब्रेशन आपको प्राप्त होता है। और अगला पड़ाव जो हमारा है सफायर। सफायर बनने पर आपके लिए तकरीबन 2-2 रूबीज़ को अपने दोनों फोरम में कंप्लीट करना होता है और इसके अंतर्गत आपको जो रिवॉर्ड्स मिलता है वह 81 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। और टोटल रिवॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो लगभग 16 लाख 1 करोड़ 67 लाख रुपयों की आपको टोटल रिवॉर्डिंग प्राप्त हो जाती है। गोल्ड शॉपिंग में आपको यहाँ 3 नाइट्स 4 डेज का स्टे सेलिब्रेशन आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अगला जो हमारा पड़ाव है, यह है टाइम फ्री ज़ोन है। ये आपका बहुत ही स्पेशल पॉइंट रहेगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ टाइम फ्री ज़ोन में। तो चलिए इसे देखते हैं क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव है, यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप इस रिवॉर्ड को प्राप्त करेंगे ही। क्योंकि आपके फोरम के नेटिज़न्स समय पर टाइटल्स जीतने की प्रक्रिया पर जागरूक रखते हैं और ये रिवॉर्ड्स आपको निश्चित है कि मिलेगा ही। तो ये देखिए कैसे एमराल्ड पर आपका टाइम फ्री ज़ोन स्टार्ट होता है। जैसे ही आपके फोरम में
दो सफायर कंप्लीट हो जाते हैं, तो लगभग आपको यहाँ पर 1,41,00,000 की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, प्लस 81 लाख रुपयों की मर्सिडीज कार से आपको सम्मानित किया जाता है। बस यहाँ पर एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं है। यहाँ आप जीवन में कभी भी इसे अचीव कर सकते हैं। और टोटल रिवॉर्ड की अगर बात की जाए तो 3,89,00,000 रुपयों तक आप यहाँ पर प्राप्त कर चुके होते हैं। इसके अंतर्गत आपको 5 नाइट्स 6 डेज का एक स्टे सेलिब्रेशन यहाँ पर प्राप्त होता है। अब बात करें अगले पड़ाव की, जो कि है डायमंड। डायमंड के लिए हमें 2-2 एमराल्ड अपने दोनों फोरम में कंप्लीट करना होता है, और ये जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं तो 3,31,00,000 रुपयों से हमें गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, और साथ में 1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू से हमें यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और ये भी हम जीवन में कभी भी अचीव कर सकते हैं। और टोटल रिवॉर्ड की अगर बात की जाए तो 8 करोड़ 10 लाख रुपयों से हम टोटल यहाँ पर प्राप्त कर चुके होते हैं। और इसी तरह से ये हमें 5 नाइट 6 डेज का एक स्टे सेलिब्रेशन यहाँ पर प्राप्त होता है। और अब हम अगले गोल्ड ओवेशन की बात करें तो जो कि हमारा है द प्राइड क्राउन। द प्राइड क्राउन कंप्लीट करने के लिए हमें अपने दोनों फोरम में 2-2 डायमंड्स को कंप्लीट करना होता है, और जैसे ही ये हम कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग हमें 7 करोड़ 20 लाख की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, प्लस 7 करोड़ 20 लाख की रोल्स रॉयस से सम्मानित किया जाता है। मतलब टोटल 14 करोड़ 40 लाख रुपयों के रिवॉर्ड से हमें यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये हम जीवन में अपने कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। और टोटल रिवॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ पर हमें 22 करोड़ 50 लाख रुपयों के टोटल रिवॉर्ड्स प्राप्त होते हैं, और इसके अंतर्गत हमें 5 नाइट 6 डेज का स्टे और सेलिब्रेशन प्राप्त होता है। ये बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं लग्जरी पुरस्कार को एक नजर में कि हमें कौन कौन से मिलते हैं। तो आप अब देख रहे हैं कि जैसे एमराल्ड बनते हैं तो आपको मर्सिडीज बेंज ईएल मॉडल का प्राप्त होता है, जो कि 81 लाख रुपयों का है। और इसी तरह से जब आप डायमंड बनते हैं तो आपको बीएमडब्ल्यू X7, जो कि जिसकी करंट टाइम की कीमत 1 करोड़ रुपए है, इससे आपको सम्मानित किया जाता है। और इसी तरह से जैसे ही आप द प्राइड क्राउन बनते हैं तो आपको 7 करोड़ 20 लाख की जो कार मिलती है वह है रोल्स रॉयस की घोस्ट मॉडल। ये इसे आपको सम्मानित किया जाता है, जो कि टोटल 7 करोड़ 20 लाख रुपयों की होती है। चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड ओवेशन को एक नजर में। जैसे आप जस पर कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 लाख की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। अंबर पर आपको 9 लाख रुपयों की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, और इसी तरह से पर्ल बनने पर आपको 9 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग प्लस 6 लाख रुपयों की आपको कार रिवॉर्ड्स दिया जाता है। और टोपाज पर आपको लगभग 21 लाख की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। इसके अलावा रूबी पर आपको 41 लाख की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, और सफायर पर आपको 81 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। इसी तरह से एमराल्ड बनने पर 1 करोड़ 41 लाख की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, प्लस 81 लाख रुपयों की कार से रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। और डायमंड बनने पर आपको टोटल 3 करोड़ 21 लाख की गोल्ड शॉपिंग प्लस 1 करोड़ की आपको कार रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी तरह से द प्राइड क्राउन बनने पर आपको 7 करोड़ 20 लाख की गोल्ड शॉपिंग प्लस 7 करोड़ 20 लाख की कार रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि गोल्ड ओवेशन को कभी नहीं टूटने वाला रिवॉर्ड्स है, तो हमें इसके लिए जो टाइम पीरियड मिलता है, उसे उस समय में हमें पूरा करना होता है। और जैसे हम ये पूरा करते हैं तो हमें ये रिवॉर्ड्स मिलता है, और जिसका हम 100% एन्जॉय करते हैं। पर यदि आपका समय निकल जाता है और आप किसी कारणवश इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्धारित अवधि में जो टारगेट चूक गए हैं, उसे अगले पड़ाव को आपको कंप्लीट करना होगा समय पर। और जैसे ही आप ये अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको वह रिवॉर्ड 100% मिलेगा, प्लस जो आपका मिस जो टारगेट हो चुका है, उसका 50% रिवॉर्ड भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। उस सुविधा में लगातार क्रम में आने वाले 2 टारगेट को ही आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं गोल्ड ओवेशन का निष्कर्ष, क्योंकि जीवन में प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक सूचक है गोल्ड रिवॉर्ड्स, क्योंकि गोल्ड ही हमें सम्मानित सार्वभौमिक सूचक प्रतिष्ठा दिलाता है। इसके अलावा ये हमारी फेस वैल्यू को बढ़ाने में भी, संपत्ति की बढ़ोतरी में भी बहुत ही आवश्यक होता है। और ये हमारी जीवन में अप्रत्याशित और विपरीत परिस्थितियों को सँभालने में भी क्षमता रखता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में ये हमें सबसे पहले कैश प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए गोल्ड रिवॉर्ड हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है। पश्चात अब हम देखें परिवार द्वारा किए गए त्याग और संघर्ष में सहयोग के लिए उन्हें पुरस्कार करने का ये सबसे अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि एक परिवार में व्यक्ति आदमी तो मेहनत करता है, पर परिवार के फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वह अपने सपनों को भी दबाते जाते हैं, और उनके पुरस्कार के लिए हमें ये गोल्ड सबसे अच्छा सम्मान होता है।
तो चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारी कहलाती है विरासत, द लेगेसी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं लेगेसी को समझने के लिए कि ये कैसे हमारी लेगेसी बनेगी। तो चैनलाइजेशन के माध्यम से जैसे हम अपने डेटाबेस को बढ़ाते हैं, तो ये हमारा एक वर्ल्ड वाइड शॉपिंग का ट्रेंड बनेगा। और ये आज के समय में वर्ल्ड वाइड शॉपिंग ट्रेंड से जुड़े हुए हैं। हर एक व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से शॉपिंग करता रहता है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि ई-कॉमर्स के माध्यम से लोग इसका उपयोग करते हुए अपने जीवन यापन के कार्य कर रहा है। जैसे पैसे को ट्रांसफर करता है, खाना बुक करता है या गाड़ी बुक करता है और शॉपिंग करता है। पर आपको पता है कि पहली ऑनलाइन शॉपिंग आपके शहर में कब हुई थी? शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। और अब क्या आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आखिर कब होगी? तो इसे भी बताना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में जब तक लोग हैं, हम आप लोग खरीदी करने वाले लोग हैं, तब तक शॉपिंग होती रहेगी। मतलब शॉपिंग का कोई अंत नहीं है। ये ई-कॉमर्स का हकीकत है आज का। पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है और ये लगातार चलती ही रहेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं ई-कॉमर्स इनोवेशन को, क्योंकि हमारा वन ऐप जो कि मार्केट प्लेस है, ये आपका ई-मॉल है। ये उसी डेटाबेस के माध्यम से बनने वाला हमारा मार्केट प्लेस है और ये दुनिया भर में मौजूद सभी प्लेटफ़ॉर्म को यहाँ पर समाहित किए हुए है और आप ऑनलाइन परचेसिंग इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे डेटाबेस के लोग भी इसे परचेसिंग कर सकते हैं और जिसके माध्यम से ट्रैवल, लाइफ़स्टाइल, हॉस्पिटैलिटी, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट के सारे फीचर्स उपयोग किए जा सकते हैं और हमारा वन ऐप रिवॉर्ड्स के माध्यम से, जो कि हमारा ई-मॉल होगा, हमारे दोनों फोरम के नेटिज़न शॉपिंग करते रहेंगे और हमारे लिए पैसों की बरसात डीबी के माध्यम से होती रहेगी। मतलब जब तक शॉपिंग होती रहेगी, तब तक हमारे लिए पॉन्ड की बरसात होती रहेगी। और यहाँ पर हमारे वही लॉयल कस्टमर जो कि हमारे डेटाबेस में होते हैं, यही हमारे लॉयल कस्टमर कहलाते हैं। इन्हीं लॉयल कस्टमर के माध्यम से ही हमें इकोनॉमी जनरेट होती रहेगी, क्योंकि ये हमारा वन ऐप ई-मॉल है। और इसी के माध्यम से जब तक शॉपिंग होती रहेगी, तब तक हमारी इनकम लाइफ टाइम होती ही रहेगी। चलिए, इस तरह से अब हम निष्कर्ष की बात करें, इतने सारे रिवॉर्ड्स और इतने बड़े-बड़े गोल्ड रिवॉर्ड्स को देखने के पश्चात और ये पूरा सिस्टम समझने के पश्चात हम हैरान हो सकते हैं। मतलब हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या ये हकीकत है? क्या ऐसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको जिस किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आज यहाँ पर आप आए हैं, उनके साथ बैठिए और सबसे पहले पूछिए कि क्या करना है जिसके माध्यम से इसे हम अचीव कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कॉलर बनना है और जैसे ही आप यहाँ पर स्कॉलर अपना कंप्लीट करते हैं, तो आप इसे आगे बढ़ाने में आपकी ये मदद करेंगे, जिस किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आप आए हुए हैं और साथ में बैठिए और इसे पूरा समझिए और अपने आप को जल्द से जल्द स्कॉलर बनाइए एक स्मार्ट डिसीजन के साथ और आप अपनी विरासत को आगे बढ़ाइए। तो चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि विज़डम कहलाता है, बुद्धिमत्ता। इसे समझते हैं क्योंकि ये आपका एनसीआईएल के माध्यम से, जो कि सफलता के लिए विश्वविद्यालय है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं एनसीआईएल नेटिजन फील्ड इंटरनेशनल के अंतर्गत, जो कि जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर आप एक लक्ष्य बनाएँ और एनसीआईएल आपकी मदद करेगा आपके लक्ष्य को पाने के लिए। तो इसमें आपकी मदद करेगा, जैसे ही आप स्कॉलर करते हैं, नियॉन स्कॉलर कंप्लीट, तो आपको यहाँ पर मिलता है एंट्री लेवल का पास। नियॉन स्कॉलर के रूप में प्रेजेंटेशन स्किल्स का यहाँ पर विकास किया जाता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 नाइट 2 डेज़ का आपको सेमिनार मिलता है। इस सेमिनार फ़ोटोज़ में आप जो देख रहे हैं, वो हमारे बीच के ही कोई लोग हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ये मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति बना रहा है, उसी तरह से यहाँ पर आपके प्रेजेंटेशन की स्किल्स को अपग्रेड किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला डेस्क जो हमें हाई लेवल का मिलता है और हम ये कब प्राप्त करते हैं, जैसे हम सिल्वर स्कॉलर कंप्लीट करते हैं, तो हमें यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स का विकास करने का मौका मिलता है, क्योंकि 2 नाइट्स 3 डेज़ का सेमिनार होता है। इसके अंतर्गत हमारी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं ड्रीम्स की, तो द बैंक अचीवर्स के सम्मान में यहाँ पर आयोजित सर्वोच्च सम्मान समारोह होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हमें जाने का मौका मिलता है। ये रिवॉर्ड्स के अंतर्गत हमें विदेश यात्राएँ मिलती हैं और सेमिनार्स मिलते हैं, जो कि पहले भी थाईलैंड और के टूर्स वगैरह हो चुके हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके लिए हमें आगे करना क्या है। तो सबसे पहले हमें योरनेट यूज़र्स बनना है। इसके लिए हमें प्राप्त आमंत्रण का सम्मान करना है, साइन अप करके अपनी सफलतम यात्रा को शुरू करना है। इसके पश्चात हमें इसे अपनी प्राइमरी ऐप बनाना है और अपने कॉन्टैक्ट को आमंत्रित करते हुए अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। इसके पश्चात
हमें दा बैंक के लिए सहमति देना है, क्योंकि सिस्कॉम को अपनी स्वैच्छिक सहमति कहलाती है और हमारा अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड आपका यहाँ पर स्वागत करता है। और नेटिजनशिप की बात करें तो अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के पश्चात हमारा अब स्टेटस अपडेट करना है और हमारे लिए बेहतरीन रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं, जिसका हमें आनंद उठाना होता है। और अगला पड़ाव हमारा है पायनियर्स की बिड्स। तो हमें यहाँ पर स्मार्ट प्रेजेंटेटर बनना है और साथ में कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है, जिससे हमारे डेटाबेस की नींव को मजबूती मिलती है। और आगे की बात करें तो फोरम और डेप्थ को हमें बढ़ाना है, जिसमें सभी इवेंट्स में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना है और साथ में डेटाबेस को ग्लोबलाइज़ विस्तार देना है, मतलब दुनिया में हमें इसे पूरी तरह से फैलाना है। इसके पश्चात अगला हमारा है स्कॉलर डेस्क। तो ज्ञान प्राप्त करें, बुद्धिमानी से आगे बढ़ें और अपने सारे फोरम के स्कॉलर्स को हमें संरक्षण देना और उन्हें मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाते चलना है। इस तरह से हमें आपका इंतज़ार रहेगा डेस्क में, क्योंकि ड्रीम अनाउंसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार में आपका स्वागत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ आपको। इसके पश्चात हमारा ये प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट होता है और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ किरण मैम को। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच संजय सर। मैं चाहूंगी मंच